अरे अब हट जाना यार, अब मेरी भी तो बारी आने दे। हैं तब से बजाए जा रहे हैं, बेल बजाने में मुझे भी मजा आता है। चल तुम्हारा बस कंडक्टर होना चाहिए था, गलती से स्टेनो बन गया। आराम से भाई, काफी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि ये डोरबेल या तो बंद है या फिर खराब है। इसलिए मैं अपने सुखू चाचा को तान लगा के बुलाता हूं। घर के द्वारे खोल रे मेरे सुखू चाचा। तो क्या हो रहा है? अड़ोस पड़ोस वाले सुनेंगे तो सोचेंगे कि सुखन चाचा तो मैं तो कब से सोच रही हूँ कि सुखन भाई साहब हमारी शादी में आए थे, खाना वाना खाया और बिना गिफ्ट दिए ही चले गए। तब से अब तक उनके दर्शन ही नहीं हुए। अरे अमेरिका चला गया था वो बिजनेस करने। अच्छा। और ये मान लो कि वो मेरा सगा भाई नहीं है, हाँ। मगर सगों से ज्यादा प्यार है मुझसे। एक्सक्यूज मी, मैं ट्राई करती हूँ। चलो बच्चे, चाचा तो हमारे अमेरिका रिटर्न है, दरवाजा तो इंडियन है ना। करो ट्राई करो। यही भाषा समझ। नमिता, नमिता। अरे ये हॉल तो खाली है, कहाँ गए सब लोग? तो ये लोग भी नहीं दिखा दे रहे, माँ पिताजी लेडीज। अरे कहाँ गए होंगे? सब लोग मिलके ढूंढ रहे हैं ना एक चाचा जी को, बाथरूम में, किचन में, बेडरूम में। चाचा जी, अरे ढूंढो, कहाँ गए? ढूंढो, वही कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। यार विनोद, चाचा जी ने बंगला तो बड़ा कमाल का खरीद लिया यार, बड़ा माल वाला चाचू है हमारा। चाचा जी के कोई बाल बच्चे तो नहीं है ना? अरे चाचा जी बड़े चरित्रमान है। हमारे छोटे भाई को हमेशा एक बे औलाद चाचा की तलाश रहती है, ताकि वो सारी जायदाद इसके नाम करके जाए। अरे चाचा ही क्या, मैं तो बाप भी बे औलाद चाहता था। मगर भगवान ने मेरा पार्सल यहाँ भेज दिया, एक बहन और दो भाइयों के साथ। हमारा भाई हमें कितना चाहता है भैया। सुखवान, अरे कहाँ चला गया भाई? हाँ, कहाँ चला गया शांति जी? सुखवान भाई कहाँ हो? Yes, yes. No. I said no. Listen to me carefully. मैं जो बोलता हूँ वैसे ही करो. Wrong number है. नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. You all are very late. नहीं चलेगा. लेकिन हम Shut up. हमारी माँ बीमार थी. तुम्हारे बीवी को बच्चा होने वाला था. तुम जिस ट्रेन में सफर कर रहे थे उसके नीचे आदमी कट के मर गया. तुम बस मिस कर गए. ये घिसे पिटे बहाने मैं जानता हूँ. पता नहीं हिंदुस्तान जापान कब बनेगा. All of them are lazy bum. Shut up. हम तो कब क्या है? Shut up. मैं जो कहता हूं बराबर सुनो. अच्छा ये बताओ, ये दीवार तुम्हें कैसी लगी? सुपर्ब। हाँ, तो ये शाम तक इसे गिरा दो, समझे? क्या? हाँ, और अगर शाम तक ये दीवार नहीं गिरी तो मैं तुम सबको गिरा दूंगा. मैं समझा नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है, जो मैं बोलता हूं ऐसा करो, समझे? ये दरवाजा तुम्हें कैसा लगा? बेकार है। राइट, आई एग्री विथ यू. ये दरवाजा तोड़ दो और इसकी जगह दीवार चिनवा दो, समझे? कहाँ से होगा? That is my business, none of your business. मगर चाचा जी। Shut up! Stop चाचाइंग me around. मैं जानता हूं हिंदुस्तान के सारे मजदूर अपने बॉस को चाचा चाचा कहकर मामा बनाते हैं. मजदूर. Shut up! अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो स्पॉट दिखाता हूं जहां पर स्विमिंग पूल बनेगा. आओ मेरे साथ. स्विमिंग पूल? तो शायद स्विमिंग पूल से एंट्री होगी। अरे बड़े भैया. कहाँ गायब हो गए थे भाई? अरे कुछ अंदर ढूंढने गया था। कुछ नहीं भैया, वो क्या है कि मजदूरों को समझा रहा था कौन सी दीवार तोड़वानी है, कौन सी दीवार चिनवानी है. कहाँ है मजदूर? हाँ, नहीं के बराबर है, सिर्फ 3 है, लेकिन काम चलाना पड़ेगा. अरे ये तुम्हारे भतीजे हैं, मेरे बेटे हैं। अच्छा, ये तुम्हारा क्या? ये मेरे भतीजे हैं? तो फिर ये मजदूर जैसे क्यों लग रहे हैं? तो हम मानते हैं सिंपल लिविंग पर हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग तो मैंने देख लिया बड़े भैया, बट यू हैव येट टू प्रूव योर हाई थिंकिंग. मगर चाचा जी, आप दरवाजे और दीवारें क्यों तोड़वा रहे हैं? अरे वो इसलिए, वो सब बाद में बताऊंगा. चलो पहले चल के चाय पीते हैं. आओ. No, I said no. That's where I agree with you. Wrong number. और एक रॉन्ग नंबर। Yes. नौकर का फोन है किचन से. हाँ बोलो. No, no. I said shut up. अरे जाने भी दो सुखवान, एक चाय के लिए इतना भाई साहब आप नहीं समझते. आजकल के जो नौकर है ना, बड़े बेगैरत है, बड़े अनप्रोफेशनल हो गए. आजकल? अरे नौकर तो हमेशा ऐन वक्त पे धोखा दे जाते हैं. हमसे पूछो, नौकरों के मामले में हम बड़े धोखे खा चुके हैं. Exactly. अब पता है मेरा नौकर मर्दूद क्या कह रहा है?
कह रहा है कि उसे यहाँ का मिनरल वाटर सूट नहीं करता, वो वापस अमेरिका जाना मांगता है। हमने तो इसीलिए अभी ऐसी नौकरानी रखी है जिसने घाट घाट का पानी पिया है। अरे मैं आपकी उस नौकरानी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिसने घाट घाट का पानी पिया हो। मैं तो इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि अब चाय कौन बनाएगा। अरे ये 3-3 बहुएं क्या शोकेस में रखने के लिए है? जा नमिता चाय बना। हाँ, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ ना, इसीलिए। देखो नमिता बेटी, एक बार मेरा 5 स्टार होटल बन जाने दो, फिर मैं तुम सबको रोज नहलाऊंगा गरम गरम चाय में। 5 स्टार? यस, क्या है कि अमेरिका में तो मेरा इंडियन फूड रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के हर कोने में मेरा एक 5 स्टार इंडियन फूड रेस्टोरेंट हो। चाचा जी, इसीलिए आप इस बंगले को तुड़वाकर 5 स्टार होटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बेवकूफों जैसी बात कर रहा हूँ। इतनी छोटी सी जगह में क्या 5 स्टार होटल बनेगा? अरे यहाँ पर तो मैं अपने मैनेजर को रखूंगा, मैनेजर को। अरे पर फिर आप दीवारें क्यों तोड़वा रहे हैं? अरे वो इसलिए ताकि मैं हर तरफ से अपने मैनेजर पर नजर रख सकूं। भाई देखो, ये तुम्हारा घर है, बिना संकोच, बिना फॉर्मेलिटी, बिना झिझक इसे इस्तेमाल कर सकते हो तुम। हैं? नो प्रॉब्लम चाचा जी, इस मामले में हम बड़े बेशर्म हैं। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। भाई साहब, आपके जो बेटे और बहुएं हैं ना, बड़े अच्छे लोग हैं। मगर तूफान, ये 5 स्टार का क्या चक्कर है? बताता हूँ। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? भाभी जी, बात यह है कि इतने साल अमेरिका में रहकर मैंने बहुत रुपए कमाए हैं। रुपए? डॉलर्स, और मैं अब अपने वतन वापस आ गया हूँ। ये मेरा इंडिया, ये मेरा। क्या कर रहे हो? नाइस वॉच। तूफान, इसमें बहुत अच्छा किया तो यहाँ चले आए। हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो फॉरेनर्स को बुलाने की बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है। हमारे जमाने में नारे लगते थे, चले जाओ चले जाओ। हाँ, यू मीन क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। और आज नारे लगते हैं, चले आओ चले आओ। और इन्वेस्ट करो भाई। मैं सोच रहा हूँ कम से कम 10-12 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट कर ही डालूं। अरे इसमें इतना चीखने की क्या बात है? जब हम इतना बड़ा कारोबार खोलने जा रहे हैं तो तुम्हारे साथ की तो जरूरत पड़ेगी ना हमें। चाचा जी, मुझे अंग्रेजी टाइपिंग आती है। गुड। डिक्टेशन लेना आता है। वेरी गुड। लेकिन देना नहीं आता है। हैं? लेकिन आप घबराइए मत, सुनीता मुझे सब सिखा देगी। फिर भी चाचा जी, कितने देशों में होंगे हमारे होटल्स? अरे भाई, अभी तक तो कुछ 70 देशों में बातचीत चल रही है। इतने काफी हैं? भतीजे थिंक बिग। देखो, अलेक्जेंडर जो सपने देखा करता था कि एक दिन सारी दुनिया उसके कदमों में होगी, थिंक बिग। लेकिन फिर भी चाचा जी 70 तो बहुत। 35 तुम्हारे हिस्से में 35 आएंगे और मेरे हिस्से में 35 आएंगे। 35 देशों में जाऊंगा? नहीं, तुम वहीं रहोगे, सारे देश तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे। मेरा मतलब है सारे देश के टेलीफोन तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे। कभी ये फोन बजेगा, कभी वो फोन बजेगा, कभी यहाँ ट्रिन ट्रिन, कभी वहां ट्रिन ट्रिन, ट्रिन ट्रिन, ट्रिन ट्रिन, ट्रिन ट्रिन। immediately dispatch कर दो। I need it by tomorrow. That's it. Hello, Paris? Michelle से बात कराइए। Hello, Michelle. Bonjour, Michelle. Comment allez-vous? Just hold on, Michelle. Michelle. Hold on. Hello. Tokyo? Vinodya. Yagamuchi. कैसे हो? क्या हो रहा है? क्या? खाना गरम नहीं था? What do you mean खाना गरम नहीं था? Check it properly. खाना कैसे गरम नहीं था? And वो आइसक्रीम होगा Yagamuchi. I'm not screaming. वो आइसक्रीम हो. One sec. What? Sayonara. Yagamuchi, sayonara. Hello. California. Hey, Julie. How are you? How was the hot dog? Pretty hot. Julie, just hold on. सारे फोन स्विंग हो रहे हैं। Oh, God. सारे फोन एक साथ बज रहे हैं। सुनीता की जगह इन फोन कॉल ले लिया। Anyway, 20% पार्टनरशिप के बदले इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। Hello? White House? Oh, the president's man! Oh, breakfast for the president? Okay, give my compliments to Bill with the breakfast. No, Bill nahi. My compliments to Bill. Mobile? Yes. No. Yes, you are absolutely right. You got a wrong number. हाँ, मोबाइल भतीजे। मोबाइल जो है वो हमारे शरीर का एक अंग बन चुका है। जिस तरह हमारे कंधे से हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, उसी तरह मोबाइल हमारे कान से जुड़ा हुआ रहता है। आपके तो कान ही कुछ और है। मतलब आपकी तो बात ही कुछ और है। हाँ, सो तो है। दरअसल मैं लायक ही नहीं हूँ आपका भतीजा कहलाने के लिए। मैं जानता हूँ। मेरा मतलब है आज नहीं तो कल तुम लायक जरूर हो जाओगे। हाँ, कल ही मेरा इंटरव्यू है डिपार्टमेंटल स्टोर में। मैनेजर की पोस्ट है। अब पगार की शुरुआत तो 1000-1500 रुपयों से होगी, मगर रिटायर होने तक तो 4-4,500 रुपए भी मिल सकते हैं। फिर तो मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। छी,
followed by even a bigger cheat. छी! मेरा भतीजा और नौकरी करेगा? अरे तुम्हें तो बिजनेस करना चाहिए। लात मारो ऐसी नौकरी को। हाँ, मैं लात मारूंगा ऐसी नौकरी को। अगर नौकरी मिल तो जाए। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। अच्छा, मुझे करना क्या होगा? तुम्हें मॉडलिंग करनी होगी। मॉडलिंग? मगर मैंने आज तक कभी मॉडलिंग नहीं की। घबराओ मत भतीजे, तुम्हें देखकर मुझे पता चल गया कि तुम एक काम बहुत अच्छा कर सकते हो। क्या? वो है खाने का। तुम मेरी होटल के प्रतीक बनोगे, सुमो रेसलर। हाँ, तुम्हारी शूटिंग में जापान और चाइना में करूंगा, लेकिन एक शर्त, तुम अपना वजन रत्ती भर भी कम नहीं करोगे, इतने ही रहोगे। ओके ओके ओके, तुम्हें बात पक्की समझू? पक्की पक्की। तुम 20% पार्टनर। 20%? डन 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 डन। दुनिया भर में होटल्स, 20% पार्टनरशिप और मेरी मॉडलिंग। सुमन, म्यूजिक डिपार्टमेंट? बेटे मैं समझाता हूँ। देखो, आमतौर पर 5 स्टार होटल में जिस तरह बैकग्राउंड में अंग्रेजी म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक चलता है ना, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी अपनी होटल है उसमें बैकग्राउंड में हिंदुस्तानी म्यूजिक चले, सिर्फ हिंदुस्तानी म्यूजिक। अच्छा जी, मगर अगर कुछ नहीं, देखिए, पर मैं चाहता हूँ कि ये म्यूजिक जो है बेटे, वो इस किस्म का हो कि जो सुनने में बिल्कुल अंग्रेजी हो, वेस्टर्न हो, लेकिन जिसकी बॉडी एंड सोल यानी आत्मा बिल्कुल हिंदुस्तानी हो। वाह वाह। अच्छा जी, मेरा संगीत बिल्कुल वैसा है। कैसे? बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन बाहर से कितने इंटेलिजेंट लगते हैं ना। ऐसे बोल रही हैं। चाचा जी, मैंने एक टीवी में भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा? वो टीवी में आता है ना, पाधा नीसा, वो जिसमें लोग ऐसे 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 हिलाते हैं ना। हाँ, वो प्रोग्राम तो याद नहीं, लेकिन उनका वो इस तरह हिलना जरूर याद है। तो उसमें मैंने इंडियन क्लासिकल भी गाया था और पॉप भी गाया था। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिर तो बेटे इनाम भी तुम्हें ही मिला होगा। नहीं, इनाम नहीं मिला। वो क्या था कि जब मैं इंडियन क्लासिकल गा रहा था ना, तो जज समझ रहे थे कि मैं पॉप गा रहा हूँ, और जब मैं पॉप गा रहा था ना, तो जज लोग अपनी मुंडी ऐसे हिला रहे थे जैसे सपेरे के आगे नागिन। कोई बात नहीं। जब अपना होटल बनेगा ना, तब तुम अपने सारे गाने के अरमान पूरे कर लेना। भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए बड़े इश्तिहार लगाओ कि पंडित विजय कुमार का गाना और साथ में जबरदस्त खाना। चाचा जी, जीते रहो बेटे, जीते रहो। चाचा जी, मुझे सडनली लग रहा है कि मेरे सितारे बुलंदी पर हैं। Why not? चाचा जी, मैं आपको एक राग सुनाता हूँ। मेरा चना बड़ा हसीन, खाए जिसे पैंट और जीन, तुम भी एक बार चख के देख लो, अंकल आंटी बबलू पप्पू सारे आ जाओ, मुंडे कुड़ियां नु कहो तुसी भी खा जाओ। मेरा चना बड़ा है हसीन, चना खा लो पापा जी। थैंक यू। कैसा लगा? वाह। क्या बोल थे, क्या रिदम थी। और भाई, जब तक हमारा होटल बनेगा तब तक तुम्हें सुर की पकड़ भी आ जाएगी। बस। बर्तन धो। अरे जिस जमीन पे आप खड़ी है ना, उसकी 20% मालकिन हूँ मैं, मालकिन। हमें भी कोई बर्तन धोने के लिए नहीं रखा, हम भी तो पार्टनर है, पार्टनर। अरे जी, ये पार्टनरशिप की बात छोड़िए। सॉरी टू से, हाँ, पर तुम्हारा वो जो विकी है ना, इस होटल के लिए क्या कर सकता है? विकी जो कर सकता है, सॉरी टू से, विनोद भैया 25 जन्म में नहीं कर सकते। ऐसा क्या कर सकता है तुम्हारा विक्की, हम भी तो सुने। पहलवान की मारने विनोद भैया कर सकते हैं। अरे उनको ये बकवास करने की जरूरत नहीं है, वो अपना दिमाग लगाएंगे, दिमाग मैनेजमेंट में। दिमाग है उसके पास, है क्या दिमाग? अरे हंसिए मत। आपके वो जो पति है ना, जो गला फाड़ कर गाते हैं, उनसे तो बेहतर है मेरा विनोद। गला फाड़ने की क्या कीमत मिलती है मालूम है तुम्हें? 20%। हमारे होटल में मुशायरा होगा, कवि सम्मेलन होगा, संगीत सम्मेलन होगा, मुजरा भी होगा। इसको मुजरा नहीं, वोकल कहते हैं। एंड सॉरी टू से, ये घटिया बकवास गाना बजाना नहीं होगा हमारे होटल में। हेलो, हमारे होटल में? तुम्हारा होटल कब से हो गया? हाँ? अरे देखो नमिता, ये होटल ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चीफ मैं हूँ। हमें भी कोई बटन मारने के लिए नहीं रखा, हम
भी तो 20% के मालिक, 20%, 20% से कुछ नहीं कुत्ते होता। कुत्ते है ना, कोई बटन मारने के लिए है, मारने के लिए हमारा नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? देखिए पिताजी, मैं साफ साफ कह रही हूँ कि होटल के सारे डिसीजंस हम 3 लेंगे। यानी कि विनोद, मैं और चाचा जी। होटल है कहाँ? 2 साल बाद बनेगा माँ जी। तो ये झगड़ा भी 2 साल बाद करना। चलो आप डिनर की तैयारी करो। हाँ, जब तक होटल नहीं बनता, खाना तो आप ही ने बनाना है। चलो तो खाना बनाओ। चलो मैं टेबल चलो। अनीता, मैं डार्लिंग, अच्छा खाना खिला के तूने सुखवंत चाचा को इम्प्रेस तो कर दिया, लेकिन तूने ये क्या किया कि उनके इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी उनके ऑफर को तूने मना कर दिया? आप भी इतना बड़ा कारोबार मैं कैसे संभाल सकती हूँ? क्या बात कर रहे हैं भाभी, चाचा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई। किचन का काम और होटल का काम तो औरतें ही संभाल सकती हैं। और फिर आपको पत्थर नहीं तोड़ने हैं, सिर्फ सुपरविजन करना है। हाँ, अरे सुबह में दिल्ली में रसोई चेक करो, फिर न्यूयॉर्क चली जाओ दोपहर में, और फिर शाम को टोक्यो से लंदन होकर वापस। अरे मैं तो कहती हूँ आप एक प्राइवेट प्लेन खरीद लो। मुझे तो स्कूटर चलाना भी नहीं आता, प्लेन कैसे चलाऊंगी मैं? अरे प्लेन चलाना तो बहुत आसान है, स्कूटर से भी आसान, उसमें गियर नहीं चेंज करना पड़ता है। अनीता, ना खराब सड़कों का डर होता है, ना कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, ना कोई सिग्नल की टेंशन होती है। बस मैं तो कहता हूँ एक प्लेन खरीद ही लो। प्लीज खरीदो ना। प्लीज ना ले लो। क्या चलिए ना फर्क, भाभी, कम ऑन। अच्छा, अब आप सब लोग कह ही रहे तो मैं खरीद ही लेती हूँ एक प्लेन। Three cheers for 5 star! सुकन, जल्दी से गेट बंद करो और मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। और हाँ, सुकन जल्दी करो। कौन है आप लोग? हम कौन है? अरे भाई, हम सुखवंत के मेहमान हैं। ओहो, तो आज ये खेल आप लोगों के साथ खेला गया? खेल? हाँ, इस घर की ओनर मैं हूँ। What? और सुखवंत? सुखवंत को एक बहुत बड़ा होटल बनाना था, इसलिए उसने ये घर मेरे पास गिरवी रखा, लेकिन उसके पार्टनर ने उसे धोखा दिया। उसका उसके दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ा, बेचारा मजबूर था, इसलिए मैंने उसे यहाँ रख लिया केयर टेकर बनाकर, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादातर रहती नहीं हूँ ना, आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ ना। My God! हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे वो हार्मलेस है। बस कभी कभार किसी को मेहमान बनाकर यहाँ लेकर आता है, होटल की पार्टनरशिप ऑफर करता है, सपने दिखाता है और खुद भी देखता है। आज आप लोगों की बारी थी। ओके, मैं चलती हूँ, जरा जल्दी में हूँ। बाय बाय बाय। अब ये हमारा 5 स्टार होटल कैसे बनेगा? बनेगा, मेरा 5 स्टार होटल जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। विनोद, तुम उस होटल के मैनेजर बनोगे, देखना। हाँ, और विजय, उस होटल में सिर्फ तुम्हारे गाए हुए गाने बजेंगे। हाँ, और यहां तक कि मैं तो तुम्हारा लाइव कॉन्सर्ट भी करवाऊंगा। जिस पार्टनर पर भरोसा किया वही दगा देकर चला गया, लेकिन देखना तुम लोग बच्चों, तुम्हारा चाचा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हिम्मत मत हारो सुखवंत। नहीं भाई साहब, नहीं साहब, देखना मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा आदमी। बच्चों, दुखी मत हो, कुछ देर के लिए ही सही, मगर सपने तो दिखा गया हो।